ओके जी, इमरान सीरीज़ का नावल चट्टानों में फ़ायर। दूसरी सुबह सोफिया की हैरत की कोई इंतहा नहीं रही जब उसने देखा कि कर्नल इस खपती आदमी इमरान की ज़रूरत से ज़्यादा कुछ खातिर मदारत कर रहा है। अनवर और इमरान आरिफ अपने कमरों में ही नाश्ता कर रहे थे। वजह ये थी कि कर्नल को विटामिन का खपता है, इसके साथ ही इन्हें भी नाश्ते में कुछ तरकारियाँ और भीगे हुए चने जहर मार करने पड़ते थे, इसलिए इन्होंने देर से सोकर उठना शुरू कर दिया था। आजकल तो एक अच्छा खासा बहाना हाथ आया था कि वो काफ़ी रात गए राइफल लिए टहला करते थे। आज नाश्ते की मेज़ पर सिर्फ सोफ़िया, इमरान और कर्नल थे, और इमरान कर्नल से भी कुछ ज़्यादा विटामिन ज़्यादा नज़र आ रहा था। कर्नल तो भीगे हुए चने ही चबा रहा था, मगर इमरान ने हरकतगी के चनों को छील के अलग और दाने अलग रखता गया। सोफ़िया और हैरत से देखने लगी। जब छिलकों की मकदार ज़्यादा हो गई तो इमरान ने उन्हें छिपाना शुरू कर दिया। सोफ़िया को हंसी आ गई। कर्नल ने शायद इधर ध्यान नहीं दिया। सोफ़िया के हंसने पर चौंका और फिर इसके होठों पर काफ़ी से मुस्कुराहट आ गई। इमरान हेमकों की तरह इन दोनों को बारी बारी देखने लगा, लेकिन छिलकों से उसका शक्ल अब भी जा रही था। शायद आप कुछ गलत खा रहे हैं। सोफ़िया ने हंसी जब्त करके उठाए। इमरान आके बोल कर बोला, गलत खा रहा। फिर वो घबरा कर इस तरह अपने दोनों कान छाड़ने लगा जैसे अब तक सारे ने वाले खानों में ही रखता रहा। सोफ़िया की हंसी तेज़ हो गई। मेरा मतलब ये है कि आप छिलके खा रहे हैं। ओह अच्छा, इमरान हंसकर सर रहनाने लगा। फिर उतने संजीदगी से कहा, मेरी सेहत रोज़ बरोज़ ख़राब होती जा रही है, इसलिए मैं ग़ज़ा का वो हिस्सा इस्तेमाल करता हूँ जिसमें सिर्फ विटामिन पाए जाते हैं। वो छिलके विटामिन से लबरेज है। मैं सिर्फ छिलके खाता हूँ, आलू का छिलका, प्याज का छिलका, गेहूँ का भूसी वगैरह वगैरह। तुम शैतानों कर्नल हंसने लगा, मेरा मजाक उड़ा रहे हो। इमरान अपना मुँह पुनिया थे। तौबा तौबा, आप क्या कह रहे हैं? कर्नल बदस्तूर हंसता रहा। सोफ़िया हैरत में पड़ गई। ये हरकत किसी और से सरजद हुई होती तो कर्नल शायद जल्लाड में राइफल निकाल लेते। ज़िंदगी में उसने कभी कर्नल को हंसते ही नहीं देखा था। वो सोच रही थी यह इमरान भी क्या आदमी है। कभी इमरान को कुर्सी दे और कभी कर्नल को, जो बार बार अच्छी तश्तरियों की तरफ इमरान की तवज्जो मबज़ूल कराता जा रहा था। और दोनों खदे अभी तक सो रहे हैं। दफातन कर्नल ने सोफ़िया से पूछा, जी हाँ, मैं तंग आ गया इनसे, मेरी समझ में नहीं आता कि इनका मुस्तकबिल क्या होगा। सोफ़िया कुछ ना बोली। कर्नल बुरबुराता रहा। नाश्ते से फारिग होकर इमरान बाहर आ गया। पहाड़ियों में धूप फैली हुई थी। इमरान किसी सोच में डूबा हुआ दूर की पहाड़ियों की तरफ देखता रहा। सोनागढ़ी की शहदाब पहाड़ियाँ गर्मियों में काफ़ी आबाद हो जाती हैं। नज़दीक और दूर के मैदानी इलाकों की तपिश से घबराए हुए जी ऐसे लोग अमूमन यहीं बना लेते हैं। होटल आबाद हो जाते हैं और मुकामी लोगों के छोटे छोटे मकानात भी रश के हरम बन जाते हैं, और अमूमन गर्मियों में इन्हें किराए पर उठा देते हैं और कुछ छोटी छोटी झोपड़ियाँ बनाकर रहते हैं। अपने किराएदारों की खदमात भी अंजाम देते हैं, जिसके सिले में इन्हें अच्छी खासी आमदनी हो जाती है। फिर सर्दियों का ज़माना इस कमाई के बलबूते पर थोड़ी बहुत आसाइश के साथ ज़रूर गुजारते हैं। कर्नल सरकाम की मुस्तकिल सकूत यही थी, और इसका इस्तेमाल यहाँ के अमीर तरीन और बासल लोगों में होता था। सोफी उसकी अकलीती बेटी थी। अनवर और आरे भतीजे थे जो गर्मियाँ अमूमन इसी के साथ गुजारा करते थे। इमरान ने एक तवील अंगड़ाई ली और सामने से नजरें हटाकर इधर उधर देखने लगा। शहतूते की मीठी मीठी वो चारों तरफ फैली हुई थी। इमरान जहाँ खड़ा था उसे बाएं बाग तो नहीं कहा जा सकता था, लेकिन ये था बाग। आड़ू, खुबानी, सेब, शह और शहतूत के दर्द इमरान के चारों तरफ फैले हुए थे। ज़मीन पर गिरे हुए शहतूत न जाने कब से सड़ रहे थे और उसकी मीठी बू जहन पर गिरा गुजर रही थी। इमरान अंदर जाने के लिए मुड़ा था कि सोफने से सोफिया आती दिखाई दी। अंदाज से ऐसा मालूम हो रहा था जैसे इमरान के पास आ रही है। इमरान रुक गया कि आप प्राइवेट सुराग रास्ता हैं? सोफिया ने आकर कहा, सुराग रास्ता? इमरान ने हैरत अंगेज में लहजे में कहा, नहीं, हमारे मुल्क में तो प्राइवेट सुराग रास्ता किस्म की चीज़ नहीं है। तो फिर आप क्या हैं? मैं इमरान ने संजीन, मैं क्या हूँ? मिर्ज़ा गालिब ने मेरे लिए शेर कहा था, हैरान हूँ, दिल को रोऊँ कि बैठूँ जिगर को मैं, मकदूर हूँ तो साथ रखूँ नुआ घर को मैं हकीकतन किराए का एक नुआ घर हूँ। साहब मुकद्दर लोग दिल या जिगर को पटवाने के लिए मुझसे किराया हासिल करते हैं, और फिर मैंने हैरान होने का भी वो नहीं देता, क्या कहते हैं उससे मौका। सोफिया ने नीचे से ऊपर तक उठे घूर कर देखा। इमरान के चेहरे पर गुस्सा है, हिमाकत कुछ और ज़्यादा हुई थी। आप दूसरों को उल्लू क्यों समझते हैं? सोफिया को नागर बोले, मुझे याद नहीं पड़ता मैंने कभी किसी उल्लू को उल्लू समझाओ। आवाज़ जा रहे थे, चचा मुझे अफसोस है कर्नल साहब ने तसल्ली के लिए मेरी खदमात हासिल की। मेरा साइड बिजनेस तसल्ली और दिलासा भी देना है। सोफिया कुछ देर खामोश हुई, फिर उसने कहा, तो इसका मतलब ये है कि आपने सारे मामला समझ लिया? मैं अक्सर को समझे बगैर भी तसल्लियाँ देता हूँ। इमरान ने मखून लहजे में कहा, एक बार का जिक्र है कि एक आदमी ने मेरी खदमात हासिल की, मैं रात भर उसे तसल्लियाँ देता रहा, लेकिन जब सुबह हुई तो मैंने देखा कि इसकी खोपड़ी में 2 सुराख हैं, और ना दिल को रोक सकता ना जिगर को पीट सकता। मैं नहीं समझी इन सुराखों से बाद को रिवॉल्वर की गोलियाँ बरामद हुई थी। मुआवजा था जनाब, मुआवजा। सचमुच ये मुआवजे का ज़माना है। परसों अखबार में पढ़ा था कि ईरान में एक हाथी ने मुर्गी के अंडे दिए। आप
बहुत अजियत पसंद मालूम होते हैं। सोफिया मुंह पे काट कर बोली आपकी कोटी बहुत शानदार मालूम होती है। इमरान ने मौजू बदल दिया। मैं पूछती हूँ कि आप डैडी के लिए क्या कर सकेंगे। सोफिया जिन लाकर बोली दिलासा दे सकूँगा। सोफिया कुछ कहने वाली थी कि बरामदे की तरफ से कर्नल की आवाज़ आ रही। तुम यहाँ फिर वो करीब आकर बोला 11 बजे ट्रेन आती है, दोनों गधे गए, तुम लोग स्टेशन चले जाओ, मैं ना जा सकूँगा। क्या वापस नहीं जाएंगे। सोफिया ने हैरानी की तरह नहीं। कर्नल ने कहा जल्दी करो, 9:30 बज गए। सोफिया जंगल में खड़ी इमरान को घूरती रही, फिर अंदर चली गई। क्या आपके यहाँ मेहमान आ रहे हैं। इमरान ने कर्नल से पूछा। हाँ मेरे दोस्त हैं। कर्नल बोला कर्नल डिक्सन, ये एक अंग्रेज़ है मिस डिक्सन, इसकी लड़की और मिस्टर बारतोश। इमरान बोला क्या चेकोस्लोवाकिया का बाशिंदा है। हाँ क्योंकि तुम उसे जानते हो, इस किस्म के नाम से इधर ही पाए जाते हैं। बारतोश डिक्सन का दोस्त है, मैंने उसे कभी नहीं देखा। वो मुसाफिर भी है। क्या वो कुछ दिन ठहरेंगे। हाँ शायद गर्मी ही गुजारा। अब इन लोगों से ली योका वाला मामला तस्करा करेंगे हरगिज़ नहीं, लेकिन तुम इसका ख्याल नहीं। यूँ ही अलबत्ता मैं ख़ास बात सोच रहा हूँ। क्या वो लोग आप पर अभी तक करीब करीब सारे अरब साल कर चुके हैं, लेकिन कागज़ इस्तेमाल करने हासिल करने में नाकाम रहे। कागज़ हासिल किए बगैर वो आपको कत्ल भी नहीं कर सकते, क्योंकि हो सकता है कि इसके बाद वो किसी और के हाल लगता है। मैं सोच रहा हूँ क्या आप लड़की या भतीजों की मौत बर्दाश्त कर सकेंगे। क्या बकरे हो। कर्नल काँप कर बोला मैं ठीक कह रहा हूँ। इमरान ने सर हिला कर कहा फ़र्ज़ कीजिए सोफिया को पकड़ लें, फिर आपसे कागजात का मुतालबा करें, इस सूरत में आप क्या करेंगे। मेरे खुदा। कर्नल ने आंखें बंद करके एक सतून से टेक लगा ली। इमरान खामोश रहा। फिर कर्नल आंखें खोलकर मुर्दा से आने तुम ठीक कहते हो, मैं क्या करूँ। मैंने इसका पहले कभी नहीं सोचा। सोफिया को स्टेशन ना भेजें। अब मैं अनवर और आरिफ कभी नहीं भेज सकता। ठीक है आप खुद क्यों नहीं चाहते। मैं इन लोगों को ताना भी नहीं छोड़ सकता। इसकी फ़िक्र न कीजिए, मैं मौजूद होऊंगा। तुम कर्नल ने उसे इस तरह देखा जैसे बिल्कुल खाली जहन हो। तुम किसी खतरे का मुकाबला कर सको। हाँ क्यों नहीं। आपने मेरी बंदूक नहीं देखी। संजीदगी मेरे लड़के संजीदगी। कर्नल बेसब्री से बोले कि आप कैप्टन फैयाज़ को भी हम बच सकते हैं। हाँ नहीं। और फिर आप बेखटके जा सकते हैं। मेरी हवाई बंदूक एक चिड़िया से लेकर हिरन तक का शिकार कर सकती है। तो मेरा रिवॉल्वर का जख्म और तौबा तौबा। इमरान मुँह पीटने लगा। अब वो सचमुच चल गया तो क्या होगा। कर्नल जंगल में इमरान को घूरते रहे। फिर बोला अच्छा मैंने रोके देता हूँ, ठहरी एक बात और सुनिए। इमरान ने कहा और फिर आहिस्ता आहिस्ता कुछ कहता रहा। कर्नल के चेहरे की रंगत कभी पीली पड़ती और कभी असली हालत में हो जाती। मगर थोड़ी देर बाद वो अपने होठों पर फुलझार खींच कर बोला मैं नहीं समझ सकता। अब आप समझ सकते हैं, आप अब जाइए। ओ मगर नहीं कर्नल, मैं ठीक कह रहा हूँ, तुमने मुझे उलझन में डाल लिया। कुछ नहीं बस आप जाइए। कर्नल अंदर चला गया। इमरान वहीं कुछ देर तक अपने हाथ मरता रहा। फिर इसके होठों पर हल्की सी मुस्कुराहट फैल गई। पार्ट 5 है।